जय सदाशिव भाई सभी को। आज 101 हार्ट का हमारा चौथा दिन है। दिन की शुरुआत माँ के पैर छूकर और धरती माता को प्रणाम कर कर करेंगे और इसके बाद में हम पिएंगे 1 लीटर जल। घर से हम निकल रहे हैं अपने फर्स्ट वर्कआउट के लिए, मॉर्निंग वर्कआउट के लिए। और हम निकलेंगे यहाँ से पैदल पैदल। और अब हम पहुँच चुके हैं वाइट मंदिर में। जय सिया राम अंकल। वाइट मंदिर में आकर यहाँ कल रात की बारिश हुई थी, तो हो सकता है कि मिट्टी बहुत गीली हो। गीली तो है, मिट्टी गीली तो है, पर इतनी नहीं कि एक्सरसाइज ना कर पाए। तो एक बेस्ट सा प्लेस ढूंढ के हम एक्सरसाइज करेंगे। आज का वर्कआउट हम वॉकिंग तो हम करते हुए आए ही हैं। अब इसके बाद में हम रनिंग स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट की रनिंग करेंगे। 10 मिनट की रनिंग के बाद में फिर हम अपनी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज जो भी है उसको कंटिन्यू करेंगे। अपनी 10 मिनट की रनिंग को ख़त्म करके फिर हमने स्टार्ट की थोड़ी पीटी। पीटी को ख़त्म करने के बाद में हमने किया 10 मिनट के लगभग सूर्य नमस्कार। फिर प्लैंक के दर्दनाक दर्द के बाद में हमने स्टार्ट की कुछ
देसी रियाज बहुत फ़ायदेमंद होती है शोल्डर्स के लिए और थाइज़, जांग और पिंडली के लिए। फिर हमने स्टमक के लिए कुछ और एक्सरसाइज करने का सोचा, बट या तो हमें वो एक्सरसाइज आ नहीं रही थी या फिर वो हमारे लिए बहुत कठिन थी। तो इसी के लिए कुछ ट्राई करने के बाद में हमने उसे ड्रॉप कर दिया और हमने सोचा कि इसकी जगह हम सिटअप्स ही कर लें। तो हमने थोड़ी डंड मारी। दंड ख़त्म होने के बाद में हमने वापस से फिर देसी रियाज की प्रैक्टिस की, देसी रियाज करी और उसके बाद में हम बैठ गए थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पहले हमने थोड़ी देर कपाल भारती किया। उसके बाद में सांस धीमे धीमे लेकर ज़ोर से छोड़ते हैं। इसमें फेफड़े जो होते हैं, लंग्स की हमारी पावर बढ़ती है। हमने ये किया। इसके बाद में थोड़ा हमने अनुलोम विलोम भी करा था, बट हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और ये अपना 45 मिनट का वर्कआउट कंप्लीट करके अब हम चल रहे हैं घर की ओर। घर पे चल के फिर स्नान करेंगे और फिर अपना पानी का टास्क कंटिन्यू रखते हुए फिर उसके बाद में भोजन लेंगे। और ये किया आज का हमारा नाश्ता, आम, स्प्राउट और पनीर। इसके बाद अब हम इवनिंग की एक्सरसाइज पर चलते हैं और अब हम ये अखाड़े से निकल रहे हैं। हरिहर मैंने मेरी वीडियो बनाई तो मेरी इसमें सेव हो गई। अच्छा, अरे इसमें जो फोन अपन अब ऑन हम करते हैं, अखाड़े में से निकल चुके हैं जो मेरा ताबड़तोड़ कसरत करके, और आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डेली एक्सरसाइज करने के बाद में आज एक्सरसाइज करने के बाद में दर्द कम हुआ शरीर का। और उम्मीद है कि अगर ऐसे ही डेली करते रहेंगे तो दर्द की जगह मसल्स बिल्ड होने लग जाएगी। दर्द तो खैर होगा ही, एंडिंग तक होगा, पर धीरे धीरे अब दर्द में एक आनंद आने लगेगा। अब हम यहाँ से घर की ओर निकल रहे हैं और घर जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे, पानी पिएंगे, नहाएंगे, फिर नेक्स्ट अपना भोजन लेंगे। ये बच्चा ज़िद कर रहा था तो हमने इसकी एक पिक ली अपने मोबाइल से। ये हमारा कैमरामैन कम और भावुक ज़्यादा है। फिर हमने लिया शाम का खाना, फिर उसके बाद में हमारी एक सेल्फ़ी और आज के टास्क कंप्लीट हुए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, सुख दुख से परे पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त करता है। कृष्ण यह कहते हैं, ये नाशवान शरीर है, आत्मा अविनाशी है, इसलिए अर्जुन युद्ध कर, तो इस शरीर के मोह में मत फंस। सत्य में ना कोई किसी को मारता है और ना ही कोई किसी के द्वारा मरता है। यह आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर, एक शरीर का कपड़ा छोड़ के दूसरे शरीर का कपड़ा पहन लेती है। इसे शस्त्र नहीं काट सकता, इसे आग नहीं जलाती है,
इसे जल गीला नहीं कर सकता और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। तुझे शोक नहीं करना चाहिए और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए तुझे इस युद्ध को करना चाहिए। अगर तू यह युद्ध नहीं करता है तो तू पाप का भागी होगा और इस प्रकार के युद्ध जैसे स्वर्ग की प्राप्ति किसी को होती है, इस प्रकार के युद्ध किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया। और इसी के साथ जय सदाशिव सभी भाइयों को, जय सदाशिव भाइयों को। आज के हमारे सारे टास्क पूरे हुए।